हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश बाय साहिल सर। सर, स्पोकन इंग्लिश व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कहीं पे भी जाए, ईच एंड एवरीवेयर ऑफ इन आवर लाइफ, जॉब में जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, किसी से बात करे, फॉरेन जाए, कहीं पे भी जाए, हमारा इंग्लिश पर्सनालिटी को क्या करता है? डेवलप करता है। इंग्लिश को जानने के लिए छोटे छोटे वर्ड से ही शुरू करना होता है, फिर स्मार्ट वर्ड पे जाना होता है, सेंटेंसेस पे जाना होता है, कहानियों पे जाना होता है, कई चीजें पढ़ने पड़ती हैं, हमें कई चीजों को करनी पड़ती है, तब हम लोग जाके निखरते हैं बहुत मेहनत के बाद और जानते हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, लोगों से कैसे सुना जाए और समझा जाए। तो इस क्लास में हमने बहुत सारी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। आज हम लोग फिर से कुछ एडवांस वर्ड को जानेंगे, कुछ न्यू वर्ड को जानेंगे कि एक सिंपल वर्ड क्या होता है, और अगर किसी के सामने हम ये शब्द बोलेंगे तो रियली लोग कहेंगे कि आप जानकार हैं और इंग्लिश में अच्छे, समझदार भी हैं और बोलने वाले भी हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द आवर टॉपिक हियर, नॉर्मल वर्सेस एडवांस। नॉर्मल वर्सेस एडवांस का मतलब क्या होता है कि जो शब्द कई लोग साधारण रूप में कहते हैं। किसका? गुड लक तुम लोग को बताना है। नॉर्मल वर्सेस एडवांस जो होता है, इससे हम लोग समझेंगे कि जो साधारण शब्द है, ओके, साधारण शब्द है, वो उसको कैसे एडवांस रूप में हम लोग इसे चेंज कर दें। समझ में कैसे एडवांस रूप में बना है? तो आप देख रहे होंगे कि पहला नॉर्मल वर्ड में है मैड। मैड का मतलब क्या होता है? पागल, ठीक है ना? आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? मैड, मैड टॉक यानी पागलपन वाली बातें। मैड टॉक, दिस इज अ मैड टॉक, ये पागलपन वाली बातें हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि चलो ना गंगा नदी में नाव पे चलेंगे वो पट्टी, लेकिन वो पट्टी जाते जाते बीच में छलांग मार देंगे, ठीक है ना? गंगा नदी में कूदेंगे, देखेंगे कि कैसा महसूस होता है, कितना गहराई है। अगला दोस्त बोलता है कि पागल हो गए होगा, कब पागल वाली बातें कर रहे हो। तो यहां पर आपके दोस्त अगर कर रहे हैं कि लेट्स गो टू द क्रॉस द रिवर ऑफ गंगा एंड वी जम्प्ड इन द मिड ऑफ द गंगा एंड वी फील हाउ द डेप्थ इट इज, तो अगला दोस्त क्या बोलता है? आर यू मैड? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द मैड टॉक्स? क्या तुम बात कर रहे हो पागलपन वाली बातें? ऐसे जो होता है, इस तरीके से हम लोग शब्दों के समझने के बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद बात कर सकते हैं। सो हियर वी आर, मैड। मैड का एक मीनिंग है आउट ऑफ माइंड, सिंपल सा। आर यू आउट ऑफ माइंड? कई बार आपने सुना होगा ऐसे शब्द, कई लोगों के द्वारा बोले था, आर यू आउट ऑफ माइंड? क्या तुम पागल हो गए हो, दिमाग से बाहर, मतलब दिमाग है ही नहीं। मैड का मतलब पागल, पागल के पास दिमाग नहीं, आउट ऑफ माइंड के पास, अब तुम्हारे पास दिमाग नहीं यानी तुम पागल। तो ये स्मार्ट वर्ड हो गया, एडवांस वर्ड हो गया। क्या हो गया? स्मार्ट वर्ड प्लस एडवांस वर्ड दोनों है। मैड को अब हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ माइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ माइंड। दूसरा है नॉट श्योर। क्या है? नॉट श्योर, यानी नॉट श्योर का मतलब जब आप किसी चीज में एक्सेप्ट नहीं करते हो या कंफर्म नहीं होते हो और ये उस बात को मानते नहीं हो, तो कहते हो कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मुझे पता नहीं है। नॉट श्योर यार हो भी सकता है नहीं। इस नॉट श्योर को एक न्यू मीनिंग में बोल सकते हैं ऑन द फेंस। क्या बोल सकते हैं? ऑन द फेंस, ठीक है। नॉट श्योर को क्या बोलेंगे? ऑन द फेंस, ठीक है। अब फेंस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? जैसे नॉट श्योर का मतलब मुझे पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है, और ऑन द फेंस का मतलब होता है कि चौखट। क्या होता है? चौखट। जैसे फेंस का मतलब दीवार होता है ना, जैसे कि ये घर का जो आउटर फेंस होता है, और उससे अगर अंदर आ गया तो इनसाइड द होम, और उससे बाहर चला गया तो आउटसाइड द होम, और ये फेंस है आपका। क्या है? फेंस है। फेंस है यानी इसी को हम लोग चौखट कहते हैं, घर का चौखट, अंदर या बाहर। तो ऑन द फेंस का मतलब नॉट श्योर कि घर के अंदर है कि घर के बाहर, एकदम बीच बीच में है। टेक्स्ट मी। टेक्स्ट मी का मतलब होता है, आप लोग बहुत आसान शब्दों में इसे समझते हो, यानी मुझे मैसेज करो। टेक्स्ट मी का मतलब, टेक्स्ट का मतलब कोई शब्द होता है, मुझे मैसेज करो। इसका जो एडवांस मीनिंग है हिट मी अप। क्या है? हिट मी अप, इसका एडवांस मीनिंग। टेक्स्ट मी का मतलब मैसेज करना, हिट मी अप का भी मतलब सेम सेंस देगा, यानी तुम मुझे कॉल करो, तुम मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो, या तुम मुझे एक बार हिट कर दो। हिट का मतलब मारना होता है। तो जैसे ही क्लिंग करता है तो आपको समझ में आता है अच्छा किसी का मैसेज आ गया। हिट मी अप एक एडवांस वर्ड हो गया। क्या हो गया? हिट मी अप एक एडवांस वर्ड, और टेक्स्ट मी जो हो गया नॉर्मल वर्ड।
दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिट मी अप यूनिक लगेगा, अपने आप में ही अनोखा है। और जब हिट मी अप किसी को आप बोलिएगा तो इसका मतलब है कि वो पहले 10 बार सोचेगा कि क्या कहा हिट मी अप, लेकिन बाद में एज अ सेंस मीनिंग निकालेगा तो इसका मतलब सोचेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा जानता है, टेक्स्ट मी का सीधे बोल दिया हिट मी अप। ठीक है, भले ना वो समझ जाए हिट मी अप, हिट मी अप ही समझना है। एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्सा, और इसका एक मीनिंग है पीस्ड ऑफ। ठीक है, कई बार ये आपके बहुत सारे रील्स वगैरह में, या फिर जो एडवांस रील होते हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं, या फिर कई वेब सीरीज में जो इंग्लिश वाले वेब सीरीज होते हैं, या हॉलीवुड मूवीज में ये वर्ड इस्तेमाल करता है पिस्ड ऑफ। इसका मतलब होता है गुस्सा वाला बात। ठीक है ना, गुस्सा होना, पिस्ड ऑफ एडवांस वर्ड है। नेक्स्ट आते हैं मीट। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। और कैचअप का मतलब भी मिलना होता है। कैचअप बहुत नॉर्मल हो गया है अब बोलचाल की भाषा में। आई कैच यू ऑन द इवनिंग, आई कैच यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम में मिलता हूं, ऐसे कोई बोलता है। आई कैच यू इन द इवनिंग, आई कैच यू ऑन द मॉल वेयर यू गो, तुम जहां मॉल में जा रहे हो मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। कैच का मतलब ये हो गया, क्या समझ में ना, पकड़ना, कैच, मैं तुम्हें मिलता हूं वहां पर। तो मीट का क्या हो गया? कैचअप। अभी कैचअप का मतलब है वो टोमेटो केचप मत समझ जाएगा कोई, नहीं तो फिर गड़बड़ाइए जाएगा, है ना। कैच यू अप, अरे कौची मांग रहे हो भाई, अभी कुछ खाए पिए वाला बात नहीं है, टोमेटो केचप नहीं देंगे तुमको, तो तुम फिर एक्सप्लेन करोगे, अरे कैच कैच यू मतलब मैं तुम्हें मिलता हूं ना। अरे तो सीधे बोलो ना भाई कि मिलते हैं, मीट करते हैं। तो लेकिन आपको घबराना नहीं, बस यूज करना, उसको समझा देना। मीट का मतलब कैच अप। हंगरी का मतलब समझ में आता है, भूखा, लेकिन यहां पे स्टार्विंग, इसका मतलब भी भूखा होता है। हंगरी का साइनोनिम है स्टार्विंग। आई एम हंगरी, खिला देते हैं तुमको झंगड़ी, बकरी है ये हो। इससे अच्छा है बोलना है आई एम स्टार्विंग, भूख लगा हुआ है मुझे। आई एम डाइंग ऑफ स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूं, मर रही हूं। किससे? भूख से। कोई बात नहीं, आप लोग लंच लाए होंगे आज, खा लीजिएगा। वेरी हैप्पी, बहुत खुश, इसीलिए ये उदास थी, कहा लंच नहीं लगेगा, वही तो। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश। बहुत खुश का होता है ओवर द मून, क्या होता है? ओवर द मून, एकदम चांदे पे पहुंच गया है भाई, चांद को पार कर लिया है। ठीक है, वेरी हैप्पी का मतलब ओवर द मून यानी चांद के ऊपर। चलो लेके चलते हैं चांद के पार चलो, ओ मेरे दिलदार चलो। क्या हो गया? वेरी हैप्पी का मतलब ओवर द मून। गेट मैरिड, ला ब्याहो बचल था, ठीक है ना। गेट मैरिड यानी शादी कर लो, इसका क्या मतलब? टाई द नॉट, अरे भाई बंधन में बजा, टाई द नॉट। जब दुल्हा दुल्हन का गठबंधन होता है ना, जब 7 फेरे लगते हैं तो एगो दुल्हा का एगो दुल्हन का दोनों का बांध दिया जाता है, ये नॉट द क्या है? टाई द नॉट, वो गठबंधन हो गया। क्या हो गया? गठबंधन, वही कहा जाता है गेट मैरिड। गेट मैरिज भी हम लोग बोल सकते हैं आसान शब्दों में, और टाई द नॉट ये भी बोलेंगे। इजी का मतलब होता है आसान। अब देखो ये आसान वर्ड को भी क्या बोल रहा है? पीस ऑफ केक। क्या बोला है? पीस ऑफ केक। डोंट वरी, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डोंट वरी, इट इज अ वेरी इजी टास्क फॉर मी, ये बहुत आसान काम है मेरे लिए। डोंट वरी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डोंट वरी, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। क्या है? अ पीस ऑफ केक है। क्या खुरबुराया? कोई है क्या उधर? आई कम टू हियर टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका होना। क्या होता है? थका होना। इसका एक वर्ड निकालेंगे एग्जॉस्टेड। ठीक है, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम टायर्ड यानी मैं थका हुआ हूं, मैं थक गया हूं। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूं। टायर्ड को क्या बोले? एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है बट। मत करो बट और लट, नहीं तो हो जाएगा तुम्हारा हावेवर। बट को क्या बोल सकते हैं? हावेवर। ठीक है ना। बट मतलब होता है लेकिन, हावेवर मतलब वही किंतु परंतु, यानी किस प्रकार क्या होगा। आई लाइक यू, ये भी बचले था। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करूं। आई एम इन टू यू, ये भी हो गया। आई एम इन टू यू। आई लाइक यू का क्या होगा? आई एम इन टू यू। ऐसे भी नौजवान लोग बहुत ज्यादा ये सब वर्ड बोलते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू। आई लव यू को फिर क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई लव यू का नया नया चीज क्या बोलेंगे? आई लाइक यू कहोगे, आई एम इन टू यू।
इसका मतलब होता है आई लाइक यू यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई एम इनटू यू यानी रियली मुझे तुम जैसे जो हो, आई एम इनटू यू यानी मैं तुम्हारे साथी हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, लाइक दिस। जैसे जब आप किसी को पसंद करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी इजी टू रिमेम्बर एवरी टाइम ऑन देयर माइंड, फील करना, समझना, ये सारी चीजें। अगर बाथरूमों में अगर कोई आपको याद आ रहा है तो सही में आपको उससे प्यार हो गया, फिर वो शब्द निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाथरूम में बहुत कम लोग याद आते हैं। लेजी, लेजी का मतलब आलसी। क्या हो गया? आलसी। आलसी को हम लोग यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, काउच पोटैटो। कॉच पोटैटो, लेजी का मतलब ला आई ये दादा यही बच्चन था। कॉच पोटैटो कौन है? लाइक दिस कोच पोटैटो, कोच पोटैटो, कोच पोटैटो, ठीक है ना। कौन पोटैटो? कोच पोटैटो। किसको किसको बोलेंगे? लेजी को, यानी तुम एकदम वही फूललका आलू हो, कोच पोटैटो। अब लास्ट आया गुड लक। ये आप लोग क्या भरिएगा यहां पे? गुड लक को नो आइडिया। गुड लक को बेस्ट मीनिंग में हम लोग लिख सकते हैं बेस्ट विशेष। क्या लिख सकते हैं? बेस्ट विशेष, ठीक है, ठीक है। गुड लक को बेस्ट विशेष। इसको और भी कई चीजों में हम लोग लिख सकते हैं एडवांस रूप में। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। गुड लक यानी कब कहते हैं? गुड लक जैसे में बाय बाय करते हैं तो बाय बाय को सी यू सून, गुड लक, ठीक है। बेस्ट विशेष, ये सब हम लोग यहां पर न्यू वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने जाना कि हाउ वी स्पीक द नॉर्मल वर्ड इनटू द एडवांस वर्ड and we learn a lot of thing about the how we speak the advanced word to the normal words। आप लोग इस वर्ड को इस्तेमाल कीजिए, अपने इंग्लिश को और चार चांद लगाइए और सुंदर बनाइए, पर्सनालिटी को खिलाइए, अच्छा बनाइए, और बहुत सारी चीजें आपने सीखी उसे यूज कीजिए, क्योंकि सीखी हुई चीजों को यूज करना ही आपके प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाएगा, आपको और निखारेगा। क्योंकि जितना ज्यादा इस वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा उतना अच्छा आपके मेमोरी पावर में फिट होगा और उसे आप लोग बोल पाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अभी चलेगा स्पोकन वाला सी।